पिछले वीडियोस में हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पूरे डिटेल में और अच्छे से समझा, बहुत सारे क्वेश्चंस बनाए। और इस वीडियो में हम लोग पर्टिकुलर एंगल्स एकदम 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री के और अलग तरह के एंगल्स के रिजल्ट देखेंगे और उससे क्वेश्चंस हर टाइप के बनाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट। मोस्ट टफ क्वेश्चंस की याद कैसे करें इन वैल्यूज़ को, तो पहले समझेंगे इसको। और अगर आप ध्यान से एक दो बार मैं बता देता हूँ, अगर रिवाइज़ कर लेते हो तो आप कभी भी नहीं भूलोगे और क्वेश्चंस बनाओगे। तो इस पर तो हम क्या करेंगे कि साइन और कॉस और टैन, इस तीन का ही एक्चुअली में हम सिर्फ एक का ही वैल्यू याद रखेंगे। इसका हमको याद रहेगा तो ऑटोमेटिक कॉस का भी याद हो जाएगा और टैन का भी याद हो जाएगा। लेट्स सी। साइन 0 डिग्री, तो साइन में थीटा की जगह, थीटा मतलब अगर 90 डिग्री है, समझ में आ रही है? मतलब ये जो थीटा ये एंगल दिखा रहा है, कोई साइन है और साइन 0 डिग्री है, ठीक है, थीटा की जगह पे 0 है, तो उस केस में जो साइन का वैल्यू होता है वो 0 होगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 0 डिग्री, ठीक है। और थीटा की जगह पे 30 डिग्री है, लेट्स सपोज साइन 30 डिग्री है, ठीक है। तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 1/2, ठीक है, हाफ 1/2, ठीक है। और 45 डिग्री, साइन 45 डिग्री क्या हो जाएगा 1/√2, ठीक है। और साइन 60 डिग्री का क्या होता है √3/2 और 90 डिग्री का क्या होता है 1, ठीक है। साइन का वैल्यू हो या कॉस का वैल्यू हो, वो 0 से स्टार्ट होता है और 1 पे ख़त्म होता है, ठीक है। कॉस का उल्टा है, वो 1 से स्टार्ट होता है और 0 से ख़त्म होता है, 0 पे। अब रही बात की याद कैसे रहेगा, बिल्कुल आसान है, बस आपको एक ही लाइन याद रखना है और वो आप बनाओगे क्वेश्चन तो याद हो जाएगा, ठीक है। साइन 0 डिग्री बस 0 होता है, 30 डिग्री 1/2, ठीक है, 45 डिग्री 1/√2, ठीक है, उसका रूट हो गया। अब 3 आ जाएगा, √3/2 और 90 डिग्री का 1 हो जाता है, ठीक है। इसे आप लिख करके कहीं चिपकाए तो ऑटोमेटिकली ये याद हो जाएगा, बस पढ़ोगे भी तो याद करने की भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब कॉस का अपने आप आएगा, ठीक है। कॉस 0 डिग्री का क्या वैल्यू हो जाएगा, जस्ट उल्टा होता है, ठीक है। कॉस 0 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, यहाँ से स्टार्ट करो, ठीक है। कॉस 30 डिग्री क्या हो जाएगा, जो साइन 60 डिग्री का है वही कॉस 30 डिग्री का वैल्यू होगा, मतलब उल्टा होगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा √3/2, ठीक है। और साइन 45 कॉस 45 का वैल्यू सेम होता है, यहाँ से स्टार्ट करें, ठीक है। तो 1/√2, ये आपको ध्यान में आ जाएगा, ठीक है। और साइन कॉस 60 डिग्री का क्या हो जाएगा, कॉस थीटा की जगह पर अगर 60 डिग्री होगा, कॉस 60 डिग्री तब क्या होगा, ठीक है। तो जो साइन 30 डिग्री का वैल्यू वही होगा, ठीक है। और फिर कॉस 90 डिग्री का क्या होगा, 90 डिग्री क्या होगा, यहाँ पे यहाँ तक पहुँच गए हम, जो 0 तो यहाँ 0, ठीक है। तो गाइस जो साइन का वैल्यू होगा हमारा कॉस में वो उल्टी हो जाएगी वैल्यू, ठीक है। साइन 0 डिग्री 0 है तो कॉस 0 डिग्री क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। इसका उल्टा हो रहा है, आ रही है बात समझ में? अगर आप ये ध्यान में रखते हो, इसका उल्टा आप कॉस का लिख लेना। और टैन थीटा मतलब पता है आपको, टैन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बाई कॉस होता है, ठीक है। तो साइन 0 डिग्री टैन 0 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, टैन 0 डिग्री बराबर साइन 0 बाई कॉस 0, ठीक है। क्या हो जाएगा, मैं यहाँ 0 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा साइन 0 डिग्री बाई कॉस 0 डिग्री, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ रही है? अब साइन 0 डिग्री कितना होता है, साइन 0 डिग्री होता है 0 और कॉस 0 डिग्री कितना होता है, कॉस 0 डिग्री होता है 1, ठीक है। तो 1/0 करेंगे तो यहाँ पास 0 ही रहेगा, ठीक है। तो टैन 0 डिग्री का वैल्यू 0 होता है, ठीक है। और टैन 30 डिग्री का वैल्यू ऐसे ही आप चेक करोगे तो आपका आएगा 1/√3, ठीक है। अब टैन 45 का क्या होगा, ऊपर वाला जो है 1 तो 1 होगा, ठीक है। और टैन 60 डिग्री का क्या वैल्यू होगा, जो नीचे वाला है वो होगा, ठीक है। अब ये मैं याद करने के लिए बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि यहाँ से यहाँ उठा करके लिख दे रहा हूँ। आप यहाँ पे चेक करोगे टैन 45 डिग्री बराबर क्या होता है, टैन थीटा बाई क्या होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा, थीटा का वैल्यू 45 है तो साइन 45 बाई कॉस 45। यहाँ पे जब आप वैल्यू पुट करना, साइन 45 कितना होता है 1/√2, कॉस 45 कितना होता है 1/√2, तो हमारा 1 आएगा। इसी तरीके से टैन 60 डिग्री का वैल्यू आपका √3 आ जाएगा, ठीक है। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि टैन 90 का वैल्यू नॉट डिफाइंड आता है। नॉट डिफाइंड मतलब जिसके बारे में कुछ कहा नहीं गया है, बता नहीं सकते। कैसे, चलो टैन 90 डिग्री को हम लोग क्या लिख सकते हैं, टैन थीटा बराबर क्या होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा। तो टैन थीटा जहाँ पे 90 डिग्री है तो यहाँ पे लिख सकते हैं साइन 90 बाई कॉस 90, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोग हो सकता है आप में से बहुतों को पता हो या ना हो, तो आज हम लोग नई चीज़ सीखेंगे कि साइन 90 का वैल्यू कितना होता है, साइन 90 डिग्री का वैल्यू होता है 1 और कॉस 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 0। जब किसी भी नंबर को हम 0 से डिवाइड करते हैं तो उसका वैल्यू क्या आएगा हमें पता नहीं है, आज तक वो डिफाइन नहीं हुआ है, ठीक है। आ रही है बात समझ में? किसी भी नंबर को अगर हम 0 से डिवाइड करेंगे तो वो नॉट डिफाइंड आता है, इसका वैल्यू क्या आता है नॉट डिफाइंड। कहीं कहीं पे इन्फिनिटी भी लिखते हैं,
इन्फिनिटी का मतलब ये हुआ कि अभी हम कह नहीं सकते, पता नहीं कर सकते, यहाँ पे इन्फिनिटी का मतलब वो हुआ। ठीक है, आई बात समझ में? ये वो वाला इन्फिनिटी नहीं है जिसका मतलब बहुत सारा होता है, बहुत बड़ा नंबर। ठीक है, यहाँ पे 1/0 का आप एनसीईआरटी में देखना, यहाँ पे लिखा होगा नॉट डिफाइंड, इन्फिनिटी नहीं लिखा होगा। कहीं इन्फिनिटी लिखा भी होगा तो वो गलत होता है। ठीक है, आ रही है बात समझ में? जिसके बारे में हम कुछ कह नहीं सकते। इन्फिनिटी मतलब होता है लार्ज क्वांटिटी नंबर। ठीक है, तो देखो 0/1, अगर 0 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करें तो वो 0 ही आएगा। लेकिन किसी नंबर को अगर हम 0 से डिवाइड करते हैं तो इसके बारे में हम कुछ कह नहीं सकते। आई बात समझ में? भाई साइन थीटा को हम लोग लिख सकते हैं, कुछ भी नहीं है तो उसके नीचे 1 होता है, तो साइन थीटा का उल्टा क्या हो जाएगा? 1/sin थीटा। और 1/sin थीटा को हम लोग बोलते हैं कॉसेक थीटा। ठीक है, 1/sin थीटा को हम लोग बोलते हैं कॉसेक थीटा। तो यहाँ से ये आ गया, ये साइन थीटा का रेसिप्रोकल हो गया, ये बोलो या सीधे बोल दो ये कॉसेक थीटा, एक ही बात है। ठीक है, पिछले वीडियोज़ में हमने डिटेल में समझा था। अब इसमें हम इंटरचेंज भी कर सकते हैं, 1/sin थीटा को हम कॉसेक थीटा बोल सकते हैं, या ये साइन थीटा को उधर ले जाओ और कॉसेक थीटा को इधर लेते आएंगे। ठीक है, तो यहाँ से हमें पता चला कि ये रूल होता है। ठीक है, अब देखो ये साइन थीटा और कॉसेक थीटा एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, उल्टा है, तो ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। हमेशा कभी भी दो रेसिप्रोकल को मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका वैल्यू 1 आएगा। ठीक है, तो 1 ये उधर जाए तो मल्टीप्लाई हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा। ठीक है, चलो इसको प्रूव भी करते हैं। 1 कैसे आता है? कॉसेक थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 1/sin थीटा, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा को लिख सकते हैं ना, 1/sin थीटा। तो इसके आप ये पुट करोगे तो कट कैंसिल, इधर ही 1 इधर 1 के बराबर आ जाएगा। यहाँ तक समझ में? उसी तरीके से हमारे पास कॉस थीटा का जो उल्टा होता है वो होता है कॉसेक थीटा, सॉरी सेक थीटा। ठीक है, और टैन थीटा का जो उल्टा होता है वो होता है कॉट थीटा। ठीक है, उसको ऐसे लिखते हैं, वो ये रिलेशन होता है जो उल्टा होता है। ठीक है, तो साइन थीटा का उल्टा होता है कॉसेक थीटा, और कॉस थीटा का उल्टा होता है सेक थीटा, और टैन थीटा का उल्टा होता है कॉट थीटा। आप चेंज करके भी लिख सकते हो। कहने का मतलब, इसका मतलब ये हुआ कि कॉस थीटा अगर कहीं लिखा हुआ है तो आप कॉस थीटा को इस तरीके से भी लिख सकते हो, 1/sec थीटा। टैन थीटा लिखा हुआ है तो आप टैन थीटा को ऐसे भी लिख सकते हो, पलट करके 1/cot थीटा। ठीक है, आप कॉट थीटा को भी, कॉट थीटा को उधर ले जाओ तो टैन थीटा नीचे आ जाएगा। तो आप कॉट थीटा को ऐसे पलट करके टैन थीटा भी लिख सकते हो, और टैन थीटा को पलट करके कॉट थीटा भी लिख सकते हो। उसी तरीके से कॉस में भी सेक में भी कर सकते हैं। यहाँ तक गाइस क्लियर है? ठीक है, तो अब हम लोग कॉसेक थीटा का वैल्यू निकालने वाले हैं। ठीक है, तो कॉसेक थीटा, चलो कॉसेक 30 डिग्री का निकालते हैं। तो ठीक है, तो कॉसेक जो होता है वो साइन का उल्टा होता है, तो साइन का उल्टा होता है। ठीक है, लिख सकते हैं बिल्कुल ऐसे, कॉसेक 30 डिग्री और साइन का उल्टा है, तो कॉसेक 30 डिग्री को हम लिख सकते हैं 1/sin थीटा, 1/sin थीटा हमारा 30 डिग्री है, 30 डिग्री। ठीक है, साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है हमारे पास 1/2। ठीक है, और ये फिर 2 ऊपर चला जाएगा, तो हमारे पास कॉसेक 30 डिग्री का जो वैल्यू है वो हमारे पास 2 आ गया। ठीक है गाइस, अब बार बार हम वैल्यूज़ ऐसे पुट करके चेक नहीं करेंगे बिल्कुल भी। अब हम डायरेक्ट अपने से निकाल लेंगे। क्या निकालेंगे? आप डायरेक्ट मेथड देखते हैं। साइन 30 डिग्री का वैल्यू हमें पता है। ठीक है, और कॉसेक 30 डिग्री का वैल्यू हमें निकालना है। कॉसेक 30 डिग्री जो होता है वो साइन 30 डिग्री का उल्टा होता है। ठीक है, तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? साइन 30 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो होता है 1/2। तो इसका उल्टा कर दो, 1/2 का उल्टा क्या होगा? 1/2 का उल्टा करोगे 2 ऊपर आ जाएगा, 1 नीचे, 2/1 या 2। ठीक है, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से हमको कॉसेक 45 डिग्री का वैल्यू निकालना है। अब कॉसेक 45 डिग्री जो है, कॉसेक वो साइन का उल्टा होता है। ठीक है, तो कॉसेक 45 डिग्री जो है वो साइन 45 डिग्री का जो वैल्यू होगा उसका उल्टा होगा। ठीक है, साइन 45 डिग्री का जो वैल्यू होगा उसका उल्टा होगा। ठीक है, तो साइन 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? 1/√2। तो कॉसेक 45 डिग्री चूँकि साइन का उल्टा होता है तो ये भी 1/√2 का उल्टा हो जाएगा। तो 1/√2 का उल्टो रेसिप्रोकल करेंगे तो हमारे पास √2 आ जाएगा आंसर। आप निकाल के भी चेक कर लेना इस फॉर्मूला से, जैसे कि इसे अभी निकाला है। चलो यहाँ पे चेक कर लेते हैं। कॉसेक 45 डिग्री को लिख सकते हैं ना हम लोग 1/sin 45 डिग्री। ठीक है, 1/sin 45 को कैसे लिखते हैं? 1/√2, √2 ऊपर आ जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से आप कॉसेक 60 डिग्री को निकाल सकते हैं। चलो अब हम लोग सेक 30 डिग्री का निकालते हैं, या सेक 0 डिग्री का निकालते हैं। तो सेक 0 डिग्री जो होता है वो कॉस का उल्टा होता है। ठीक है, तो कॉस 0 डिग्री का ऐसे पहले ऐसे निकाल लो, कॉस 0 डिग्री का उल्टा। कॉस 0 डिग्री कितना होता है? कॉस 0 डिग्री होता है 1। ठीक है, तो यहाँ पे आप सेक
0 डिग्री बराबर हो जाए 1 बाई, इसके नीचे 1 पुट कर दिए, कॉस 0 डिग्री का वैल्यू 1, तो सेक 0 डिग्री का वैल्यू हमेशा 1 होता है। ठीक है, सेक 0 डिग्री का वैल्यू 1। आप ऐसे भी निकाल सकते थे, सेक जो होता है वो कॉस का उल्टा होता है, तो कॉस 0 डिग्री का जो वैल्यू होगा उसको उल्टा कर देंगे तो सेक 0 डिग्री का वैल्यू निकल जाएगा। आ रही है बात समझ में? तो कॉस 0 डिग्री का वैल्यू कितना है? 1 है, मतलब 1 को आप क्या लिख सकते हो? 1/1, इसका उल्टा करोगे तो 1 ऊपर आ जाएगा, ये वाला ये 1 तो 1 ही रहेगा, तो सेक 0 डिग्री का वैल्यू भी क्या होगा? 1 होगा। ठीक है, वैसे ही सेक 30 डिग्री का निकालते हैं, तो सेक जो होता है वो कॉस का उल्टा होता है, मतलब सेक 30 डिग्री का आंसर वो होगा जो कॉस 30 का उल्टा होगा। तो कॉस 30 का वैल्यू कितना होता है पहले देख लेते हैं। कॉस 30 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2, √3/2। तो सेक 30 तो कॉस का उल्टा होता है, तो इसका क्या हो जाएगा? √3/2 का उल्टा कर दो, कितना हो जाएगा? 2 ऊपर, √3 नीचे आ जाएगा। आई होप गाइज मैं आपको समझा पा रहा हूँ। ठीक है, उसी तरीके से मैं कॉट का देख लेता हूँ। चलो कॉट का 0 डिग्री का देखते हैं। तो जो कॉट 0 डिग्री का जो वैल्यू होगा, चूँकि कॉट जो होता है वो टैन का रेसिप्रोकल होता है। ठीक है, कॉट जो है वो टैन का रेसिप्रोकल होता है, तो कॉट जो 0 डिग्री का जो आंसर आएगा, जो वैल्यू आएगा, वो टैन 0 डिग्री का रेसिप्रोकल होगा। तो टैन 0 डिग्री का कितना होता है? टैन 0 डिग्री का होता है 0। अब यहाँ पे समझने वाली बात है, टैन 0 डिग्री का होता है 0, तो कॉट 0 डिग्री का वैल्यू क्या होगा? टैन 0 का उल्टा होगा। क्यों? क्योंकि कॉट जो होता है वो टैन का रेसिप्रोकल होता है। तो टैन 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? 0 डिग्री का वैल्यू होता है 0। अब 0 का कैसे लिख सकते हैं? 0/1। इसका उल्टा क्या हो जाएगा? 1 ऊपर आ जाएगा, 0 नीचे आ जाएगा, और इसको हम लोग बोलते हैं नॉट डिफाइंड। ठीक है, तो कॉट 0 का वैल्यू क्या होगा? टैन 0 का उल्टा। टैन 0 का होता है 0, इसका उल्टा कर दो तो क्या होगा? 0 को हम लोग 0/1 लिख से उल्टा कर देंगे तो 1/0, और 1/0 ही लिखो या लिख दो नॉट डिफाइंड। तो कॉट 0 का वैल्यू क्या हो जाता है? नॉट डिफाइंड। आ रही है बात समझ में? यहाँ तक आप देखोगे कि जो भी यहाँ वैल्यू होगा टैन का, वो कॉट का उल्टा होता जाएगा, पलटते जाना है बस। ठीक है, इतना वैल्यू बार बार हमको पुट करके चेक नहीं करना है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। लास्ट में बताता हूँ, कॉट 60 डिग्री का वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, कॉट 60 डिग्री आप पॉज करके खुद बनाओ। तो या तो ये है कि कॉट 60 डिग्री का वैल्यू आप ऐसे कर दो, कॉट जो है टैन का उल्टा होता है तो लिख दो। अब यहाँ पे टैन 60 का वैल्यू पुट करो, टैन 60 का वैल्यू होता है √3, तो कॉट 60 डिग्री का वैल्यू आ गया 1/√3, यही ना? ठीक है, चलो अब हम लोग ऐसे निकालेंगे। कॉट जो है टैन का उल्टा होता है, तो कॉट 60 डिग्री का वैल्यू निकालना है, तो हम टैन 60 डिग्री का वैल्यू पता करेंगे, जो कि हमको पता है √3। ठीक है, तो √3 का उल्टा वैल्यू जो होगा वही कॉट 60 का वैल्यू होगा। तो √3 को हम कैसे लिख सकते हैं? √3 कुछ भी नीचे नहीं है तो 1, इसका उल्टा कर दो, 1 ऊपर, √3 नीचे, तो कॉट 60 डिग्री का वैल्यू क्या आ गया? 1/√3। देखो यहाँ पे आया था। कॉट 90 डिग्री का वैल्यू क्या होगा? कॉट 90 डिग्री का वैल्यू जो टैन 90 का उल्टा, टैन 90 का वैल्यू कितना होता है? टैन 90 का वैल्यू होता है नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड को उल्टा कर दो। नॉट डिफाइंड माने होता क्या है? नॉट डिफाइंड मतलब 1/0। ठीक है, तो 1/0 का उल्टा करो तो 0 ऊपर चले जाएगा, 1 नीचे, और इसका वैल्यू क्या आएगा? 0। ठीक है, तो कॉट 90 का वैल्यू क्या आएगा? 0 डिग्री आ जाएगा। तो यहाँ पे ठीक है, तो ये नॉट डिफाइंड हो गया। तब तक तो चलो अब क्वेश्चंस बनाते हैं, और तुम खुद सारे क्वेश्चंस बना रहे होगे। क्वेश्चन देखो और इसे खुद से भी सॉल्व करने का मन में कोशिश करना। ठीक है, साइंस ये क्वेश्चन हमारे पास। ठीक है, ऐसा बहुत सारे हज़ारों क्वेश्चन है, लेकिन जब हम कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे तो हमें RD शर्मा से क्वेश्चन बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप कोई भी एक बुक से बनाओगे, RS अग्रवाल या NCERT से भी, तो आप 4 दोगे, लिटरली 4 दोगे आप बोर्ड्स में। 100/100 आपका डेफिनेटली आएगा। ठीक है, तो साइंस 60 डिग्री है। अभी हमने देखा कि साइंस 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2। देखो यहाँ पे कुछ भी साइन नहीं है, इसका मतलब क्या होता है कि ये मल्टीप्लाई में है, ये और ये मल्टीप्लाई में है, कुछ भी साइन नहीं है। तो ठीक है, तो इनटू कॉस 30 डिग्री के बराबर क्या हो जाएगा? कॉस 30 का जो वैल्यू होता है वो साइन 60 के वैल्यू के बराबर होता है। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा? ये भी √3/2 होता है, माइनस कॉस 60 डिग्री का वैल्यू 1/2, साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2। ठीक है गाइज, सो अब ये यहाँ पे हो गया ये 3, ये बना तो 3/4 माइनस 1/4, दैट इज़ इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2/4, दैट इज़ इक्वल टू 1/2 हमारा आंसर हो गया गाइस। ठीक है, चलो अब तो आप बना लोगे। एक और टैन वाला है, टैन कॉसेक वाला आप बना लोगे। ठीक है, स्क्वायर 90 डिग्री प्लस 1/8 कॉट स्क्वायर 60 डिग्री। अभी क्वेश्चन देख करके डरना नहीं है। ठीक है, देखो यार मैं बता रहा हूँ तो कॉन्फिडेंट हूँ ना मैं कि तुम 4 दोगे और हर तरह क्वेश्चन बनाओगे। ठीक है, मैथ्स में तुम्हारा कैसा भी होगा, तुमको डर लगता है आज के बस से डर नहीं लगेगा। मेरा काम बस जो भी आपको
हर डाउट क्लियर कर देना, आपको कोई डाउट नहीं बचेगा। अगर आपको कोई डाउट नहीं बचता है तो वो कमेंट में आप यस ज़रूर लिखना। साइन स्क्वायर 30 डिग्री, इसका मतलब क्या हुआ पिछले वीडियो में मैं बताऊँ, फिर से मैं बताता हूँ। देखो यार, साइन यहाँ पर है तो इसको थीटा, ये एंगल है, एंगल से इसको कोई मतलब नहीं। यहाँ पर जो भी वैल्यू रहेगा, 2 रहेगा, 3 रहेगा, 4 रहेगा, कुछ भी रहेगा, वो पावर होता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, पावर। तो इसको हम लिख सकते हैं साइन 30 डिग्री का होल स्क्वायर। यहाँ पर कोई साइन नहीं, इसका मतलब मल्टीप्लाई में है, ठीक है। कॉस 45 का होल स्क्वायर, ये आपको इसे करना नहीं, आपको डायरेक्ट आंसर लिखना, मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। तो साइन 30 का वैल्यू क्या है, 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर पावर है। क्यूब रहता है तो क्यूब कर देते हैं, ठीक है। इनटू कॉस 45 का वैल्यू कितना होता है, 1/√2, उसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। प्लस 4 है, 4 के बाद tan स्क्वायर 30 डिग्री, यहाँ पर कुछ भी नहीं है, मतलब मल्टीप्लाई का साइन है, ठीक है। tan 30 का वैल्यू कितना होता है, 1/√3, ठीक है। 1/√3 का हम लोग स्क्वायर कर देंगे, प्लस वैसे ही हाफ, यहाँ कुछ भी नहीं तो मल्टीप्लाई है। साइन 90 का वैल्यू 1 होता है, 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, प्लस 1/8 इंटू कॉट 60 डिग्री। tan 60 डिग्री का कितना होता है, √3, तो कॉट 60 डिग्री का क्या हो जाएगा, 1/√3, और पावर 2 मतलब स्क्वायर है तो हम स्क्वायर कर देंगे। अब यहाँ से सॉल्व कर देंगे तो 1/2 का स्क्वायर 1/4 इंटू 1/2 हो जाएगा, √2 का स्क्वायर √2, 1 का स्क्वायर 1, प्लस 4 इंटू √3 का स्क्वायर √3, ठीक है, प्लस 1/2 इंटू 1 प्लस 1/8 इंटू √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3। अब यहाँ से हम इसे सॉल्व कर देना डायरेक्ट, तो 1/8 आ जाएगा, प्लस 4/3 आ जाएगा, प्लस 1/2 आ जाएगा, और यहाँ पे 8 3 ज़ा 24, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर देंगे, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे प्लस का साइन होगा ना, बस ये सब गलतियाँ नहीं करना है आपको, फिर इसको सॉल्व कर देना है, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, हम एलसीएम लेंगे, ठीक है। तो हम एलसीएम लेने के लिए क्या कर सकते हैं, अच्छा मैं एक मस्त ट्रिक बताऊँ आपको। देखो हाईएस्ट यहाँ पे क्या है, सब में 24 कॉमन है, तो सबको 24 बना दो एलसीएम लेने के लिए। तो इसको 24 बेस डिनोमिनेटर 24 बना दो। 24 बनाने के लिए इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर भी नीचे भी, तो ये हो जाएगा 3/24। इसको 24 बनाने के लिए 8 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा 8 4 ज़ा 32, और ये 24, ठीक है। हिंदी में इसको 32 बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ पे इसको 24 बनाने के लिए 12 से मल्टीप्लाई कर दो, तो नीचे हो जाएगा 24, अब ऊपर भी 12 से मल्टीप्लाई करना है, अपने मन से कर रहे हैं ना। अब ऐसा क्यों किया गया, अब फास्ट में आप डायरेक्ट नीचे 24 लिख सकते हो और सबको ऐड कर सकते हो, ठीक है। 32 है और 3 कितना हो जाएगा, 35, 35 और 12 कितना हो जाएगा, 47, और ये 1 को तो छोड़ दिया हमने, तो प्लस 1 कर देंगे, तो ये हो जाएगा 48/24। अब ये कट रहा है 2 बार में, तो 2:1 दैट इज इक्वल टू 2 हमारा आंसर आ गया गाइस। तो गाइस आप कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे, 2-3 टाइप का मैं करवा देता हूँ, उसके बाद आप कहीं से भी क्वेश्चन बनाना, आर एस वाल, एनसीईआरटी, आरडीसी, मैं बोलूँगा एक ही बुक से आप फोड़ दोगे, ठीक है। देखो यार ये अब वेरीफाई वाला क्वेश्चन है, यहाँ पे लिखा है इफ़ थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, मतलब थीटा जो है यहाँ पर उसका वैल्यू दिया हुआ 30 डिग्री, कहीं कहीं लिखा रहेगा टेक, मतलब मान लीजिए कि आप थीटा का वैल्यू 30 डिग्री ले लीजिए, तो आपको वेरीफाई करना है कि ये LHS RHS बराबर है। बेसिकली ये फार्मूलाज 11th क्लास में पढ़ेंगे, तो ये बराबर है, ठीक है। तो चलो, तो ये हमारा LHS हो गया। LHS में 30 डिग्री पुट करके देखो साइन 2 थीटा है, मतलब 2 इंटू एंगल से ये गुना में है 2, एंगल कितना है 30 डिग्री, ठीक है। तो हमारे पास कितना आ गया, साइन 30 दूनी 60 डिग्री, तो साइन 60 डिग्री आ गया इधर। साइन 60 डिग्री का वैल्यू में पता है √3/2, ठीक है। आपको थोड़ा मुश्किल लग रहा होगा, बट आप जैसे ही 1-2 दिन इसको बनाओ ना, आप क्वेश्चन 10-15 बनाओ, आप बहुत ही आसान हो जाएगा। 2 यहाँ कुछ नहीं तो इंटू है साइन थीटा, ठीक है। तो साइन थीटा कितना वैल्यू 30 डिग्री, ये साइन के साथ, ये अलग नहीं है, साइन के साथ है, ठीक है। यहाँ पे कुछ भी नहीं तो मल्टीप्लाई का साइन है, कॉस थीटा का वैल्यू 30 डिग्री, तो 2 साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2, और कॉस 30 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, √3/2, ठीक है। तो LHS इज इक्वल टू RHS, वेरीफाइड, बस इतना लिख देना, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पे भी हम पुट करेंगे, तो tan 2 इंटू 30 डिग्री, और इधर ही पुट करते हैं 2 इंटू tan 30 डिग्री, और 1 माइनस tan 30 का स्क्वायर, 30 डिग्री का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे tan 60 डिग्री हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा 2 इंटू tan 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√3, और 1 माइनस 1/√3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/3, ठीक है। tan 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3, हमारे पास LHS आ गया √3, इधर हम करेंगे तो 2/√3 डिवाइड बाई, ये एलसीएम ले लेंगे, डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 - 1/3,
तो LHS हमारा 3 आ गया, RHS हम सॉल्व कर रहे हैं तो 2/√3 है, डिवाइड में है तो ये ऊपर आएगा तो पलट जाएगा, मल्टीप्लाई में चेंज होगा तो, और यहाँ पर LCM लेंगे तो 1 से ये 3 मल्टीप्लाई हो जाता है, यहाँ पे 3 आएगा। आपको ऐसी गलतियाँ नहीं करनी है, ठीक है। और 3 में से 1 जाएगा और बाई 3, ठीक है। तो ये 3 ऊपर आ जाएगा और 3 में से 1 जाएगा तो यहाँ 2 आएगा। अब ये 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब 3 है, नीचे डिनोमिनेटर में रूट नहीं रहना चाहिए, ठीक है। तो हम इसको क्या कर देंगे, 3 को लिख सकते हैं ना, √3 × √3, ऊपर 3 को और नीचे √3 है, तो हमारा LHS इज इक्वल टू RHS वेरीफाइड। गाइस अगेन एक बहुत ही सिंपल सा हमारे पास क्वेश्चन है, इसे हमें सॉल्व करना है। मैं बता दूं फिर ये फार्मूला है क्लास 11th ट्रिग्नोमेट्री का, ठीक है। तो साइन ये हमको RHS LHS वेरीफाई करना है। दिया हुआ A का वैल्यू आप 60 डिग्री लेना है और B का वैल्यू हमें जो है 30 डिग्री लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे पुट कर लेते हैं साइन A का वैल्यू 60 और B का वैल्यू 30, मतलब इधर हमारे पास आ गया साइन 30 डिग्री। LHS में साइन 30 डिग्री मतलब कितना होता है 1/2, तो हमारे पास LHS 1/2 हो गया। अब RHS सॉल्व करेंगे, साइन 60 × cos 30 माइनस cos 60 × साइन 30। साइन 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2 और cos 60 डिग्री का वैल्यू होता है 30 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2, सेम होता है। और cos 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1/2, ठीक है। और साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2। जैसे कि आप देख सकते हो कि साइन और cos दोनों एंगल का अगर सम 90 डिग्री है तो दोनों का वैल्यू सेम होता है। आप ये चेक किया आपने, ठीक है। तो यहाँ पे देखना ये 3/4 हो जाएगा और -1/4। जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 3 में से 1 जाएगा तो 2/4 दैट इज इक्वल टू 1/2, ठीक है। सिंपल है गाइस ये बहुत ही टफ क्वेश्चन लग रहा होगा आपको, लेकिन ये बहुत ही इजी है। इसे हम बनाते हैं। हमारे पास साइन A + B इज इक्वल टू 1 दिया हुआ है और cos A - B का वैल्यू जो है √3/2 दिया हुआ है, और हमारे पास एंगल A और एंगल B का वैल्यूज़ निकालना है। कैसे निकालेंगे आप पॉज करके ट्राई करो इसको, ठीक है। चलो आपने कर लिया, मैं बताता हूँ। इधर जो है LHS और इधर जो है RHS, हम क्या करेंगे दोनों का या तो वैल्यू बराबर करेंगे, या तो साइन में है तो इधर भी साइन में लिखने की कोशिश करेंगे, कॉस में है तो कॉस में, टैन में है तो इधर भी टैन में लिखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अब टैन का कौन सा वैल्यू आपको पता है, जिसका वैल्यू 1 होता है। टैन 45 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, तो इसको हम लिख सकते थे टैन 1 की जगह पे 45, ठीक है। टैन 45 लिखो आप, टैन 45 लिखो, वैल्यू 1 होता है तो 1 लिखो, टैन 45 एक ही बात है। लेकिन इधर टैन तो है नहीं, इधर साइन है तो हमको साइन के फॉर्म में लिखना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर साइन A + B है तो हम कौन सा वैल्यू साइन का जो 1 होता है, साइन 90 डिग्री, वेरी गुड, ठीक है। अब देखो अगर इधर भी साइन में और इधर भी साइन में A + B क्या है, ये एक एंगल ही तो है, ठीक है। ये A + B जो है एंगल है और ये 90 डिग्री भी एंगल, तो साइन साइन हट सकता है और यहाँ पे हटा देते हैं और A + B का वैल्यू हमारे पास 90 डिग्री आ गया, ठीक है। उसी तरीके से हमारे पास cos A - B इज इक्वल टू √3/2 दिया हुआ है। अब आपको हिंट लग रहा होगा कि इधर cos में तो इधर भी हमको cos में लिखना है, ठीक है। तो cos A - B, अब ये बताओ कि cos का कौन सा वैल्यू √3/2 है, एग्जैक्टली 30 डिग्री, ठीक है। तो cos यहाँ पे 30 डिग्री कर देंगे, cos यहाँ कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास बचेगा A - B इज इक्वल टू 30 डिग्री। अब A और B ये दो वैल्यूज़ हमें नहीं पता था, तो हमको दोनों का वैल्यूज़ निकालने के लिए हमको 2 इक्वेशन चाहिए होता है। तो एक इक्वेशन ये हो गया, एक इक्वेशन ये हो गया, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, A + B का वैल्यू दिया हुआ 90 डिग्री। आप क्या कर सकते हो कि यहाँ से A इज इक्वल टू 90 माइनस B कर लो और A का वैल्यू पुट कर दो, या आप ऐसे कर सकते हो कि दोनों को जोड़ दो, एडिंग 1 और 2, इसको 1 मान लेना, इसको 2, यहाँ पे लिखना एडिंग 1 और 2, दोनों इक्वेशन को जोड़ देते हैं। जोड़ते हैं तो क्या करते हैं, जो प्लस माइनस वाला सेम चीज़ है वो कट जाएगा ना, B को आप -B से जोड़ोगे तो कैंसिल हो जाएगा, A + A कितना हो जाएगा 2A, दैट इज इक्वल टू 90 + 30 कितना हो जाएगा, ये जोड़ रहे हैं हम, ठीक है, जोड़ रहे हैं सबको। तो ये हमारा 120 हो जाएगा। तो A का वैल्यू जो होगा यहाँ पे 120/2 दैट इज इक्वल टू 60 डिग्री, ठीक है। अब A - B जो है हमारे पास 30 डिग्री है और A का वैल्यू हमारे पास आ चुका है कितना 60। तो 60 में से आप क्या घटाओगे कि आपका आंसर 30 है, वही B का वैल्यू होगा। नहीं तो आप B को उधर ले जाओ, 30 को इधर ले आओ, तो B माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में जाएगा, तो B का वैल्यू हमारा 30 डिग्री आ गया। आप ये ऐसे भी कर सकते हो, अगर आपको थोड़ा टफ लग रहा हो तो आप क्या कर लेना, A + B अगर 90 डिग्री दिया हुआ है तो आप यहाँ से A का वैल्यू निकाल लो, क्या हो जाएगा 90, B प्लस में उधर जाए तो माइनस में हो जाएगा। अब इस इक्वेशन में A - B में आप
पुट कर दो ए का वैल्यू कितना है 90 माइनस बी, तो ए की जगह पे आप 90 माइनस बी लिख दो। अब पहले से माइनस बी है इसमें, तो ए 90 माइनस 2b इज इक्वल टू 30। अब माइनस 2b उधर जाएगा तो प्लस 2b, ठीक है। तो मैं इधर लिख देता हूँ 90 माइनस 2b उधर जाएगा तो प्लस 2b हो जाएगा, और ये 30 डिग्री है, एंगल वाले को एक साथ लिखो, तो ये 30 को इधर ले आओ माइनस 30, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 60 इज इक्वल टू 2b। अब ये b बराबर क्या हो जाएगा, ये 2 मल्टीप्लाई में तो इधर डिवाइड में आ जाएगा 30 डिग्री, ठीक है। अब किसी भी ए के क्वेश्चन में आप पुट कर लो b अगर 30 डिग्री है तो ए क्या हो जाएगा, तो 30 को उधर माइनस कर दो 90 में से, तो 60 आ जाएगा। कैसे भी आप सॉल्व कर सकते हो। तो ये मैं आपको होमवर्क देता हूँ, आप इसे ज़रूर बना लेना। इसको भी tan के फॉर्म में लिखना है, बस सॉल्व कर देना है। बस ये कन्फ्यूज़ करने के लिए आपको लिखा हो, बेसिकली a और b का वैल्यू आपको निकालना है। इसका मतलब मैं बताता हूँ कि a प्लस b जो दोनों का वैल्यू, a जो है वो एंगल b से बड़ा होगा a का वैल्यू, ठीक है। और जब दोनों को आप जोड़ोगे तो वो 0 और 90 डिग्री के बीच में उसका वैल्यू लाई करेगा, मतलब 0 से बड़ा होगा और 90 डिग्री से छोटा होगा। गाइस ये क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है, ठीक है, और ये आप हल्के मत लेना, आप ऐसे प्रैक्टिस करोगे तो समझ में आ जाएगा। साइन 30 डिग्री, यहाँ पे एंगल ए का वैल्यू 30 डिग्री दिया हुआ है। ये तो पहली बात फिगर बनाया नहीं रहेगा, आपको ऐसे ही लिख देगा, ठीक है। एंगल बी बुलाएगा 90 डिग्री है, एंगल ए जो है 30 डिग्री है, ए बी जो है 9 सेंटीमीटर है। तो आपको इस साइड की लंबाई और इस साइड की लंबाई आपसे पूछा जा रहा है। तो लेट सपोज हमें ये साइड की लंबाई निकालते हैं। कैसे निकालोगे, तो निकालने से पहले हम समझेंगे क्वेश्चन को, क्वेश्चन समझ लिया आपने, फिर देखेंगे कि हमारे पास क्या क्या इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। तो 90 डिग्री है तो भाई ट्रिग्नोमेट्री है, तो 90 डिग्री लगेगा तभी बनेगा, ठीक है। अब ये एंगल दिया हुआ और ये बेस दिया हुआ है, इस एंगल से सटा हुआ है, ठीक है। तो एंगल बेस क्यों बोला मैंने, क्योंकि ये एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर हो गया, इस एंगल के लिए ये साइड बेस हो गया। तो हमें परपेंडिकुलर निकालना है, बेस दिया हुआ है तो, और एंगल दिया हुआ है। कुछ ऐसा सोचो जो बेस और परपेंडिकुलर एंगल कुछ मैच कर रहा है। कोई ऐसा हमने पढ़ा है कि थीटा बराबर क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाय बेस, कुछ पढ़ा है, बिल्कुल याद आ रहा है। tan थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। ये थीटा माने मतलब ये एंगल है तो उसके सामने वाला साइड परपेंडिकुलर हो जाएगा और हमें यही निकालना है, और ये वाला साइड बेस हो जाता है, ठीक है। थीटा का वैल्यू दिया हुआ है हमें, और ये बेस हमें पता है तो निकल जाएगा, ठीक है। 3 वैल्यूज़ में से 2 पता है तो 1 निकल जाएगा। tan थीटा का वैल्यू कितना, 30 डिग्री। परपेंडिकुलर मतलब कितना, BC हमारा, यही तो परपेंडिकुलर है, और बेस हमारा क्या है, AB। चलो तो tan 30 का वैल्यू कितना होता है 1/√3, और BC हमको निकालना है, और AB का जो वैल्यू है वो हमारा 9 दिया हुआ है। तो इधर से वो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, BC को इधर ही रहने दो, तो 9/√3। अब देखो भाई √3 जो है वो डिनोमिनेटर में नहीं रह सकता है, उसको रैशनलाइज कर दो, या तो √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो कर दो मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 9√3/3 हो जाएगा, √3 × √3, तो 3 3 जा 9, ठीक है। आ रही बात समझ में। तो ये 3 × √3 बोलो या 3√3, ठीक है। इसका मतलब समझे, 3√3 का मतलब 3 × √3 है, या 3√3 बोलो। आई बात समझ में। अब गाइज हमें AC निकालना है। AC क्या होता है, राइट एंगल ट्रायंगल का ये हाइपोटेनस निकालना है, ठीक है। तो आपको हाइपोटेनस निकालना है, परपेंडिकुलर बेस पता है, आपको एंगल पता है, तो या तो आप साइन निकाल लो। साइन थीटा बराबर क्या होता है, P/H, ठीक है। तो हमें P जो है पता है और H निकालना है, तो आप साइन थीटा से निकाल लो या कॉस थीटा से निकाल लो। कॉस है B/H, बेस भी तो पता है। तो चलो मैं साइन थीटा से बताता हूँ। तो साइन थीटा मतलब साइन 30 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, इसके सामने वाला परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस AC, हाइपोटेनस हो जाएगा ना। और AC तो हमारा हाइपोटेनस क्या है, AC है, AC ही तो निकालना है हमें, ठीक है। साइन थीटा 30 डिग्री का वैल्यू क्या था 1/2, परपेंडिकुलर का वैल्यू कितना हमने निकाला है 3√3, ठीक है। और AC का वैल्यू हमें पता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, AC 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 × AC बराबर, और ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 × 3√3, तो मतलब हो जाएगा AC बराबर कितना हो जाएगा 2 × 3 क्या हो जाएगा 6, और √3 अलग से वो मल्टीप्लाई फॉर्म है भाई, उसको मत करो। 2 × 3 क्या हो जाएगा 6√3। अब बिल्कुल आपको इस तरीके से नहीं, गंदा तरीके से नहीं बनाना है, आपको अच्छे तरीके से बनाना है। मेरे पास थोड़ा स्पेस की कमी है, पर आई होप मैं वैल्यू जो आपको प्रोवाइड कर रहा ना भाई, अगर आप अच्छे से बना लेते हो तो आप फोड़ने लायक आप बना पाओगे, ठीक है। आप फोड़ दोगे, लिटरली फोड़ दोगे, ठीक है। तो देखो यार ये तो समझ में आएगा। अब आपके लिए एक क्वेश्चन है, ये एक क्वेश्चन दिया हुआ आपको, और आपको निकालना है एंगल C निकालना है और एंगल A निकालना है, ठीक है। ये आपका होमवर्क रहा, एंगल C का वैल्यू निकालना है और एंगल A का वैल्यू निकालना है। गाइज अगला वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है ट्रिग्नोमेट्री का, वो लास्ट पार्ट होगा, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी हम लोग पढ़ेंगे, और मैं इस तरीके से आपको पढ़ाऊंगा कि आप कभी भी नहीं भूलोगे, 11th में भी नहीं भूलोगे ट्रिग्नोमेट्री। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।